जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है भारत से क्या सीखे, जिनके लेखक है मैक्स मुलर साहब। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग क्या देखे थे? तो हम लोग कल कहानी देखे थे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव। क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अगर कहानी पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं तो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक देखिए, अगर कहानी के रहस्य के बारे में आप लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, देन कहानी में क्या बात हुआ नहीं हुआ, इस सब चीज़ के अगर बारे में नहीं जानेंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ भी समझ में आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाकर पहले है ना कहानी पढ़ लीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्लास को लगाइएगा तो ज़्यादा है ना बेनिफिट होने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको 100% समझ में आएगा। और मैंने आपको कहानी में भी बोला था कि आपको एक भी इसमें ऑब्जेक्टिव दिक्कत नहीं आएगा। और सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन कब? जब आप कहानी को पढ़ करिएगा तब। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए, ये चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मैक्स मुलर का जन्म, क्या कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के है ना किस नगर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक है ना जर्मनी के किस नगर में हुआ था। हम आपको कल बताए थे है ना कि मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था, है ना। तो देखिए अब इसमें ऑप्शन कहाँ है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है डेसाउ, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि है ना मेघदूत नामक देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने भी आपको कल बताया था कहानी में कि है ना मेघदूत नामक पुस्तक का मैक्स मुलर ने किस भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों। तो ये किया हुआ था किनके? जर्मनी भाषा में। किस भाषा में किया था? जर्मनी भाषा में। और आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मेघदूतम का रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कालिदास है ना, जो कि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन मैक्स मुलर साहब ने क्या कर दिया, इनको है ना थी जर्मनी भाषा में क्या कर दिया, इनको अनुवाद कर दिया ताकि जर्मनी वाला भी पढ़े, है ना जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि है ना मैक्स मुलर का प्रसिद्ध रचना भी पूछ देगा इसे घुमाकर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मेघदूतम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का है कि मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मनी भाषा में। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन ए जो दिया गया है ना, ग्रीक भाषा ही होगा नहीं, लैटिन भाषा होगा नहीं, हिंदी भाषा होगा नहीं, ये आपका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। जर्मनी भाषा में ही अनुवाद किए हुए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डबल टाइप हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती है ना किसने कहा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताए थे कि मैक्स मुलर इतने पढ़ लिख लिए थे, इतने भाषा का नॉलेज उनके पास हो गया था कि वे विद्वान कहलाने लगे। ठीक है, विद्वान कहलाने लगे। तो जब हम आपको बताए थे कि जब महारानी विक्टोरिया ने इन्हें बुलाया हुआ था तो ये जोरदार भाषण दिए हुए थे, जोरदार भाषण दिए हुए थे, है ना। तो उससे प्रसन्न होकर, उससे खुश होकर है ना मैं थी स्वामी विवेकानंद जी ने है ना इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है दोस्तों, और वेदांती किसे कहते? देखिए जो वेद के बारे में अध्ययन करता है उसे वेदांती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें वेदांतियों से भी वेदांती कहा कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, किसको कहा? तो मैक्स मुलर को कहा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती है ना किसने कहा, तो आपको बता दिए किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर को कहा। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगले का 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या है ना किसने किया। देखिए संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया, तो आपने देखिए ये ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मुलर, बी में दिया है गुणाकर मूल्य, तो होगा नहीं। देखिए गुना जो आपका आंसर ना पता हो तो उसको ऑप्शन को छड़िया करके आपको उससे पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर मेरा कौन सा होगा। तो गुणाकर मूल्य होगा नहीं, क्योंकि ये नागरिक लिपि का है ना लेखक थे। ये नलिनी विलोचन शर्मा 20 के दांत का, ये भी होगा नहीं। और ये अमरकांत बहादुर का है। तो देखिए ये तीनों नहीं होगा, तो चौथा कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइट मैक्स मुलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पाते हैं। देखिए जो जिसका आंसर ना पता हो तो आप ऑप्शन को पकड़िए और ऑप्शन को जो नहीं है उसको छाटिए, और बाकी अपने आप ये जो चौथा आंसर हो जाएगा आपका निकल जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि है ना
प्रदान की। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हो चुका है, ऐसे लिखाएगा कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की, ऐसे होगा। तो हम आपको बताए थे कि जब मैक्स मुलर को बुलाया गया था भारत के बारे में जानने के लिए, तो मैक्स मुलर ने एक जोरदार भाषण दिया हुआ था और इससे प्रसन्न होकर महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में इसे नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन मैक्स मुलर ने उस उपाधि को स्वीकार नहीं किया था। इसका वजह यह था है ना कि मैक्स मुलर इतने विद्वान हो गए थे और ये नाइट की उपाधि उनके सामने तुच्छ लग रहा था, यानी कि बहुत छोटा लग रहा था, ठीक है। और जबकि बात किया जाए कि नाइट की उपाधि पूरे विश्व में पूरे साल में है ना, पूरे विश्व में पूरे साल में किसी एक व्यक्ति को यह उपाधि दिया जाता था। तो ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेज की दृष्टि से ये उपाधि बहुत बड़ा था, लेकिन मैक्स मुलर की दृष्टि से ये उपाधि बहुत छोटा था, इसलिए मैक्स मुलर ने इसे स्वीकार नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा रहा है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दिया है ना, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर को दिया। किसको दिया दोस्तों? मैक्स मुलर को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर की, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, ऐसे होना चाहिए किस भाषा में, यहाँ में होगा दोस्तों, ठीक है। किस भाषा में किया, तो याद रखिएगा किस भाषा में किए थे, पता है? हाँ तो बताइए तो जल्दी। चलिए, ये ग्रीक भाषा होगा नहीं दोस्तों, ये हिंदी भाषा होगा नहीं, हाँ ये जर्मनी भाषा में किए हुए थे। किस भाषा में किए थे? जर्मनी, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। याद देखिए कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद जो है ना मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो जर्मनी भाषा में किया था दोस्तों, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय कहता है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। देखिए तो हम आपको बताए थे कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, ठीक है दोस्तों। और आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष के अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा 18 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 18 वर्ष, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा संस्कृत का। किसका? संस्कृत का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्के का घारा कहाँ मिला था, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली में तो मिला नहीं था, ठीक है, गांधी नगर में तो मिला नहीं था, हाँ ये आपका दोस्तों वाराणसी में मिला था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है दोस्तों। और किसे मिला था ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कौन नहीं जानता कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भैया, है ना, आप लोग दीजिएगा कि हम दे दें, हैं हम दे दें। चलिए याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भैया बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार में। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, ठीक है दोस्तों। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर जी। कौन है दोस्तों? मैक्स मुलर जी, राइट इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नृवंश विधा का संबंध किससे है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ वनस्पति विज्ञान, बी में दिया गया है प्राणी विज्ञान, सी में दिया गया है मानव विज्ञान और डी में दिया गया अंतरिक्ष विज्ञान। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना। किससे है, तो मानव विज्ञान से। किससे है दोस्तों? मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वारेन हेस्टिंग्स का था, बताइए क्या था भैया। ये फारस का राजा था नहीं, ये महान दार्शनिक था नहीं, और प्रसिद्ध समाज सुधारक था नहीं। ये इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। ये भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दारिस क्या है। दारिस क्या है दोस्तों, तो ये हम आपको बताए थे दारिस क्या है, तो ये सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है दोस्तों। आगे आइए, आगे क्वेश्चन करता है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध किससे देश है, तो इटली से होगा नहीं, स्पेन से होगा नहीं, भारत से होगा नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों यूनान से। किसे? यूनान से। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शाहनामा का रचना काल है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताए थे कि वीडियो के लास्ट में हम आपको बता दिए थे कि शाहनामा का रचना काल कितना था, तो 10वीं से 11वीं सदी में। किससे? 10वीं से 11वीं सदी में। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन बी में है 10वीं 11वीं सदी में, ठीक है दोस्तों। आइए, मुंडा किस देश की जाती है। ये आपका थी मंगोल का होगा नहीं, चीन का होगा नहीं, है ना, मुल्तान का होगा नहीं, ये भारत का था। किसका दोस्तों? भारत का था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडा किस देश की जाती है, तो याद रखिएगा भारत का। आइए क्वेश्चन नंबर 18। संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ऑप्शन ए में दिया गया है एगिनस, बी में दिया गया है आगिनस और सी में दिया गया है इगिनस
और डी में दिया गया है ओगिनस। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि संस्कृत का अगेंस्ट शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्नस रूप में मिलता है। किस रूप में? इग्नस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो मैंने आपको बताया था कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी की थी। कितना ईस्वी में? 1783 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी नंबर राइट इसका आंसर हो जाएगा 1783। अगला क्वेश्चन 20 नंबर की भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया भारत के वीरों के लिए, गलत है ये भैया। ठीक है, दो में दिया गया है यूरोप के वीरों के लिए, ये भी गलत है। और उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं, ये भी गलत है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर है ना, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हकर्स क्या थे? देखिए, ज्योतिषाचार्य ये था नहीं, खगोल वैज्ञानिक था नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे भूगोल शास्त्री होगा, भूगोल है ना शास्त्री, लेकिन ये भी था नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक था। कौन था दोस्तों? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? बताइए, ये क्वेश्चन हम आपको भले ऊपर बताए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन है ना प्रारंभ किया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने ये इसका भी आपको आंसर ऊपर बता दिए हैं। 18 वर्ष की अवस्था में। किसने? 18 वर्ष की अवस्था में। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? हाँ याद है? हाँ याद है। चलिए, दिया 6 सितंबर 1823 इसमें नहीं हुआ था, 6 नवंबर 1823 नहीं हुआ था दोस्तों, 6 अक्टूबर 1823 नहीं हुआ था। ये इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, है ना। 6 दिसंबर 1823 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, है ना जी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी, कहाँ? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। क्या था दोस्तों? विल्हेल्म मुलर। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है ना किसने किया था? तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। कौन किया था दोस्तों? कुमार गुप्त ने। ऑप्शन इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। कौन प्राचीनतम भाषा है? बताइए तो, कौन प्राचीनतम भाषा है? सबसे पुराना भाषा कौन सा है? सर ये भी पूछने वाली सवाल है, ये तो संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। सबसे पुरानी भाषा कौन सा है दोस्तों? संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था मैक्स मुलर की मृत्यु। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना सर। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घारा है ना किसे मिला था? ये हम आपको ऊपर बताए थे, बताइए तो किसको मिला था? तो कहिएगा सर वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे है मेघदूत का अर्थ जर्मन में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो बताइए तो, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? मैक्स मुलर ने। किसने किया था जी? मैक्स मुलर ने। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत में हर कोई क्या देते हैं? भाषण। क्या देते हैं दोस्तों? भाषण। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी नंबर हो जाएगा। भारत में हर कोई भाषण देते हैं। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा भाषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? बताइए तो दोस्तों, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो हम आपको बोले थे ना कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में करुणा की भावना रखने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने वाले व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे को सुख दुख को समझने वाले होते हैं, है ना। कल बताया था ना आपको, हाँ जी। तो गांव में इस प्रकार के लोग होते हैं, तो इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर सच्चे भारत का दर्शन अगर चाहिए तुमको तो गांव में जाओ, शहर में
कुछ नहीं रखा है, शहर में सिर्फ गाड़ियाँ मिलेगी दोस्तों, है ना। सिर्फ शहर में कुछ नहीं मिलने वाला है। आप भी अगर आपको कुछ हो जाता है शहर में तो कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको जान पहचान का है तभी आपको हेल्प करेगा, वरना नहीं करेगा। लेकिन गाँव में अगर कुछ भी हो जाता तो सबसे पहले लोग वहाँ जुट जाता है कि नहीं है। तो इसलिए है ना, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में। इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ग्रामीण भारत में, ठीक है। आइए, प्लेटो और कांट है ना थे, तो मैं आपको बताया था ना कि प्लेटो और कांट क्या थे, तो महान दार्शनिक थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों, महान दार्शनिक। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी नंबर। आइए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद है ना किसने प्रकाशित करवाया, बताइए तो दोस्तों, है ना। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो महात्मा जी करवाए थे जी ना, ये तो गलत है। अच्छा, गुनाकर मूले, ना सर। अमरकांत, नहीं सर। कौन किया था भैया, मैक्स मुलर ने किया था। कौन किया था, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। देखिए, ये क्वेश्चन को घुमा दिया है, समझे। हम आपको बोले थे कि मेघदूत जो है, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जो कि मैक्स मुलर ने इसे है ना जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। लेकिन जिनका लेखक जो था, जिनका लेखक है कौन, मेघदूतम का लेखक कौन है, मेघदूतम का ये है, मेघदूत का ये, मेघदूत का लेखक कौन है, तो सर कालिदास है। लेकिन इसको जर्मन में अनुवाद किसने किया, सर मैक्स मुलर ने किया, है ना। तो वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो याद रखिएगा मेघदूत का। किसका, मेघदूत का। इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन और लास्ट है कि मैक्स मुलर ने, है ना, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा जाता है ना जी, किस देश को माना जाता है ना। सर्वविध संपदा मतलब समझते हो, सभी प्रकार की संपत्ति का होगा इसका, सभी प्रकार की संपत्ति और प्रकृति मतलब हरियाली, है ना, झील, तालाब, नदी, पोखरा, ये सब, ये जो है ना, सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा जाता है, तो भैया ये ऐसा देश कौन सा है, भारत। कौन सा है, भारत। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जितने हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, लव यू।